बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4th बी पाठ्य पुस्तक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर कभी 4 मार्क्स में तो कभी 8 मार्क्स में और कभी 16 मार्क्स में किसी न किसी रूप में मिल जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसकी तैयारी ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक का अर्थ एवं परिभाषा। किसी विषय के ज्ञान को जब हम एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से पेश करते हैं तो उसे पाठ्य पुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। पाठ्य पुस्तक के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बहुत से विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। उनमें हैरोलिक के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं और प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। डगलस के अनुसार अध्यापकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला माना है। लैंज के अनुसार यह अध्ययन क्षेत्र किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है। इसमें मैंने बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी हैं, आप किन्हीं 2 डेफिनेशन को आप यहाँ से कर सकते हैं। बेकन के मतानुसार पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। यह शिक्षण युक्तियों से भी सुसज्जित होती है। पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता तथा महत्व। पाठ्य पुस्तक के महत्व को स्पष्ट करते हुए कॉर्नबेक ने कहा कि अमेरिका में आज के शैक्षिक चित्र का केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक है। इसका विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अतीत में भी बहुत अधिक महत्व था एवं आज भी है। इसको जन सामान्य की भी लोकप्रियता प्राप्त होती है क्योंकि पाठ्य पुस्तक विद्यालय अथवा कक्षा में छात्रों एवं शिक्षकों हेतु विशेष रूप से तैयार की जाती है, जो किसी एक विषय अथवा संबंधित विषय की पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करती है। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और महत्व को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार किया जाता है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों तथा छात्रों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। पाठ्य पुस्तकें छात्रों को विषय वस्तु को संकलित करने में सहायता करती है। पाठ्य पुस्तकें मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। ये परीक्षा के समय छात्रों की सहायक होती हैं। योग्य शिक्षकों का ज्ञान भी अव्यवस्थित होता है, इसलिए उसे व्यवस्थित करने में पाठ्य पुस्तक मददगार होती है। इसी तरह छात्रों के अपूर्ण ज्ञान को परिवर्धित तथा पूर्णता प्रदान करने हेतु मददगार होती है। छात्रों का मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं होता कि वे विद्यालय में पढ़ाई गई विषय वस्तु को एक ही बार में आत्मसात कर लें। उन्हें विषय वस्तु को कई बार पढ़ना, दोहराना पड़ता है, इसीलिए पाठ्य पुस्तक की जरूरत होती है। इनके द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के समय की बचत होती है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों को प्रेरणा मिलती है। पाठ्यपुस्तक के आधार पर प्रत्येक राज्य में प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित पाठ्य वस्तु का अध्यापन संभव होता है। इससे छात्रों का मूल्यांकन सामूहिक रूप से किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तकों से अध्ययन में एक रूपता आती है। इनके माध्यम से छात्रों की स्मरण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। पाठ्य पुस्तकें मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली दोनों बालकों के लिए उपयोगी होती हैं। पाठ्य पुस्तक के शिक्षक को कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करने में बोध कराती हैं। विविध शिक्षा आयोगों द्वारा भी पाठ्य पुस्तकों की जरूरत और महत्व को स्वीकार किया गया है। पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्रों के लिए विषय वस्तु सरल एवं सुगम हो जाती है। पाठ्य पुस्तकों में विषय के पाठ्यक्रम की संपूर्ण रूप में व्याख्या की जाती है, जिससे शिक्षक उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान कर सकता है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों और छात्रों को विद्वानों के बहुमूल्य विचारों, उपयोगी अनुभवों को प्रदान करती है, जिससे वे इन अनुभवों का लाभ उठाने में समर्थ हो सकते हैं।
आइए जान लेते हैं पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए। विषय वस्तु का संगणन तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक हो। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। व्याख्या स्पष्टीकरण उदाहरणों की मदद से विषय का सरलीकरण हो। भाषा शैली में सरलता, स्पष्टता, मौलिकता तथा प्रभावशीलता हो। पाठ्यपुस्तक में विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित करने की क्षमता हो। अन्य लेखकों विद्वानों के संदर्भ स्पष्ट, विश्वसनीय तथा वैध हों। मुख पृष्ठ सचित्र, आकर्षक और सौदस्य हो। मुद्रण स्वच्छ, मतलब जो प्रिंटिंग होती है स्वच्छ, शुद्ध और स्पष्ट हो। आकार सुविधाजनक हो। अध्यायों के आकार बालकों के स्तर और क्षमता के अनुरूप हों। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों तथा मूल्यों के अनुरूप हो। विषय वस्तु से संबंधित आधुनिकतम घटनाओं, तथ्यों और समस्याओं पर बल दिया गया हो। विषय वस्तु के अनुकूल चित्रों, मानचित्रों, रेखाचित्रों इत्यादि का प्रस्तुतिकरण हो। चिंतन तथा नवीन विचारों का प्रस्तुतिकरण हो। विषय सूची, शब्दावली, संदर्भ ग्रंथ सूची, निर्देश, नियमावली आदि का समावेश हो। अध्याय के अंत में विद्यार्थियों द्वारा स्वयं मूल्यांकन के लिए अभ्यास प्रश्नों का समावेश हो। विषय वस्तु से किसी भी भावनाओं की आघात न पहुँचे, मतलब विषय वस्तु के द्वारा किसी भी, चाहे वो धर्म हो, किसी भी जाति हो, उसको आघात न पहुँचे, अर्थात निरपेक्षता की भावना पर ध्यान हो। पाठ्य पुस्तकों के प्रकार क्या हैं। एक तो होती है सामान्य पाठ्य पुस्तकें। सामान्य पाठ्य पुस्तकें किसी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती है। इनमें किसी निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता एवं प्रकरणों को विषय सामग्री की उपलब्धता तथा उपयोगिता की दृष्टि से विस्तार दिया जाता है। ये पुस्तकें विशेष रुचि वाले विद्वानों द्वारा लिखी जाती हैं। ये पुस्तकें शिक्षकों तथा छात्रों के लिए सहायक पुस्तकों का कार्य करती हैं। इनका प्रयोग उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं अथवा उनसे ऊपर की कक्षाओं में किया जाता है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित पाठ्य पुस्तकें, सेकंड आ जाता है पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। इस तरह की पाठ्य पुस्तकें किसी भी निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित कक्षा हेतु लिखी गई होती हैं। हालांकि इन पुस्तकों का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होती हैं क्योंकि ये पाठ्यक्रम से सीधे जुड़ी होती हैं। इन पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में शिक्षण उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों में इन्हीं पुस्तकों का सर्वाधिक प्रचलन होता है। इस तरह की पाठ्य पुस्तकें सभी कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती हैं। संदर्भ पुस्तकें, ये विशिष्ट तरह की पुस्तकें होती हैं। इसमें तथ्यों, प्रत्ययों, सूचनाओं, सूत्रों, घटनाओं आदि की व्याख्या गहनता से की जाती है। शिक्षक इनका प्रयोग संदर्भों के रूप में करता है, अतः इन्हें संदर्भ पुस्तकें कहा जाता है। उच्च कक्षाओं के शिक्षण में इन पुस्तकों का अध्ययन प्रयोग उपयुक्त होता है। प्रचलित पाठ्य पुस्तकें, इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों में छात्रों की जिज्ञासा शांत करने की क्षमता होती है। इस तरह की पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रकरण एक क्रम में प्रस्तुत की जाती है। ये पुस्तकें उदाहरणों तथा अन्य साधनों से परिपूर्ण होती हैं। इनके अंतर्गत संदर्भ पुस्तकों का वर्णन भी होता है। इन पुस्तकों का अध्ययन यदि छात्र करते हैं तो उन्हें अन्य किसी स्रोत से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्ञानात्मक पाठ्य पुस्तकें, इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें ज्ञान पर आधारित होती हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि सभी प्रकार की पुस्तकें ही ज्ञान पर आधारित होती हैं। ज्ञानात्मक पाठ्य पुस्तकों में सभी प्रकार की पुस्तकों का मिला जुला स्वरूप होता है। इसमें लेखक छात्रों के जो अनुभव होते हैं या लेखक के जो अनुभव होते हैं उनको इसमें डाला जाता है। ये ऐसी पुस्तकें होती हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत हों और ये पुस्तकें सहायक वाचन हेतु भी लाभप्रद होती हैं। इनका जो पाठन होता है यात्रा के दौरान खाली समय का सदुपयोग और कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अनुभव आधारित पाठ्य पुस्तकें, इन पाठ्य पुस्तकों के प्रत्येक अध्याय में शिक्षण बिंदुओं को एक क्रम दिया जाता है जो मनोवैज्ञानिक होता है। इस प्रकार यह क्रम छात्रों को सीखने में सहायता देता है। इस क्रम में आकृतियाँ, चित्र आदि भी दिए जाते हैं। ये पाठ्य पुस्तकें व्यक्तिगत तथा सामूहिक शोध कार्यों को विशेष महत्व देती हैं। तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रचलित पुस्तकें, समय परिवर्तनशील है जिसके
अनुसार काल परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न निर्मित होती हैं। इसी प्रकार पाठ्यपुस्तकों के स्वरूप में भी अंतर आ जाता है एवं तात्कालिक आवश्यकताएं ही इन पुस्तकों के उपयोग हेतु पाठकों को प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान युग प्रतियोगी युग है। इन प्रतियोगी युग में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक अवसर भी प्राप्त होते हैं। ये पुस्तकें छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं तथा संबंधित ज्ञान को छात्रों हेतु उपलब्ध कराती हैं। अनुदेशनात्मक पाठ्यपुस्तकें। इस प्रकार की पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करती हैं। ये पुस्तकें छात्रों को इस प्रकार अनुदेशित करती हैं कि छात्र स्वयं अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे पाठ्य वस्तु छात्रों हेतु स्पष्ट हो जाती है। ऐसी पाठ्यपुस्तकों में छात्रों की रुचियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कंप्यूटर के अध्ययन हेतु एक अनुदेशनात्मक पुस्तक जो निश्चित नियमों पर आधारित होती है। ये पुस्तकें छात्रों का मनोरंजन करने में असक्षम होती है। क्यों? इन पुस्तकों की व्यवस्था तार्किक और सत्यता के आधार पर की जाती है। यहाँ लेखक के विचारों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। अभिकर्मित अनुदेशित पाठ्यपुस्तकें। इन पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण प्रचलित तथा अनुभव आधारित होता है। B.F. स्किनर ने शिक्षण प्रक्रिया में इन पाठ्यपुस्तकों का उल्लेख किया है। आज की पाठ्यपुस्तकें सीमाओं और दोषों से पूर्ण होती हैं। आज की पाठ्यपुस्तकों में अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। अभिकर्मित अनुदेशित पाठ्यपुस्तकों के 5 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताए गए हैं। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, तत्परता अनुक्रिया का सिद्धांत, तत्कालीन जांच का सिद्धांत, स्वतः अध्ययन का सिद्धांत, छात्र परीक्षण का सिद्धांत। पाठ्यपुस्तकों का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब भी कोई पाठ्यपुस्तक का चयन किया जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पाठ्यपुस्तक का नाम, इसकी उपयुक्तता और ग्राह्यता, लेखक, उसकी योग्यता, अनुभव एवं प्रसिद्ध, उसके विचार, स्पष्टवादिता, निष्पक्षता, मौलिकता, उसकी विशेषता, मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, प्रगतिशील विचारधारा। विषय सूची। पाठ्यक्रम के अनुसार उसका महत्व, क्षेत्र तथा उसकी ग्राह्यता। अंतः वस्तु का चयन और संगठन। पाठ्यपुस्तक की अंतः वस्तु का चयन और संगठन निम्न प्रकार से होना चाहिए। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप छात्रों की रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर, संवेगात्मक स्तर, प्रवृत्तियों से अंतर्वस्तु की अनुकूलता। अंतर्वस्तु की उपयुक्तता, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, नागरिकों में नव जागरण कर सकने की क्षमता का विकास। अंतर्वस्तु के संगठन की मनोवैज्ञानिकता, अध्यायों का क्रम बालकों के मानसिक विकास के अनुसार। अंतर्वस्तु के संगठन की शिक्षण विधियों से अनुकूलता। अंतर्वस्तु के चयन में प्रजातांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों का ध्यान रखना। प्रस्तुतिकरण में निम्न गुण होने चाहिए। छात्रों में स्वयं अध्ययन करने की आदत विकसित करने की क्षमता, छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने की क्षमता, अन्य विषयों से अच्छा संबंध, शिक्षण विधियों का अनुकूल उपयोग, शिक्षण सूत्रों के अनुरूप, शिक्षण के नियमों और सिद्धांतों का अनुसरण, निर्देशित अध्ययन के अवसर प्रदान करने की संभावना, छात्रों के मानसिक संवेगात्मक स्तर के अनुकूल, व्यक्तिगत विभिन्नता की आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना, बालकों के मानसिक विकास में सहायक, उपयुक्त एवं सरल भाषा, उदाहरण एवं चित्र आदि शाब्दिक और प्रदर्शनात्मक उदाहरण, तालिकाओं, ग्राफ, रेखाचित्र, मानचित्र आदि की स्पष्टता, आकर्षकता और शुद्धता, आंकड़ों, उदाहरणों, संदर्भों की पर्याप्त संख्या, उनकी विश्वसनीयता एवं वैधता। शैक्षिक साधन, अभ्यासार्थ प्रश्न, उपयुक्त निर्देश, प्रस्तावना, परिशिष्ट आदि की यथार्थता एवं उपयुक्तता, सहायक पुस्तकों की सूची आदि का समुचित समावेश। पाठ्यपुस्तक की बाह्याकृति। पाठ्यपुस्तक के चयन के समय पुस्तक के आकार, पृष्ठ संख्या, कागज, मुद्रण, जिल्दसाजी, आवरण पृष्ठ की आकर्षकता आदि तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। प्रकाशन। पुस्तक के प्रकाशन की विश्वसनीयता एवं प्रसिद्ध। प्रकाशन की तिथि। पाठ्यपुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई है। मूल्य। पाठ्यपुस्तक का मूल्य जन सामान्य को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए तथा यथासंभव
न्यूनतम होना चाहिए। तो ये था आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर 4 बी और टीचिंग सब्जेक्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।